गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी रहता था। नाम था माधव। उम्र लगभग 80 वर्ष। आंखों में थकान, शरीर में कमजोरी और मन में एक ही सवाल, इतनी मेहनत के बाद भी जीवन खाली क्यों रह गया। माधव ने ईमानदारी से पूरी जिंदगी काम किया था, लेकिन न धन मिला, न नाम, न परिवार का साथ। अब वो रोज शाम को झोपड़ी के बाहर बैठकर डूबते सूरज को देखता और भगवान से एक ही शिकायत करता, हे भगवान, अगर तुम होते तो मेरी जिंदगी ऐसी न होती। एक शाम कुछ अलग हुआ। हवा अचानक ठहर गई। दूर कहीं से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। माधव ने सोचा, इस वीराने में बांसुरी। धीरे धीरे धुन पास आती गई। तभी उसने देखा, पीपल के पेड़ के नीचे एक नीले वस्त्रों में युवक मोर पंख लगाए मुस्कुराता हुआ खड़ा था। माधव का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम कौन हो? युवक ने शांत स्वर में कहा, जिसे तुम रोज पुकारते हो। माधव कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। कृष्ण, प्रभु। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उठो माधव, इस उम्र में भी इतनी निराशा क्यों? माधव की आंखों से आंसू बह निकले। प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी जीवन में कुछ नहीं मिला। अब तो लगता है सब व्यर्थ था। कृष्ण पास बैठे और बोले, क्या सच में व्यर्थ था? उन्होंने एक सूखा बीज उठाया और माधव के हाथ में रख दिया। बताओ, ये बीज बेकार है? नहीं प्रभु, इससे पेड़ बन सकता है। पर अभी तो ये सिर्फ सूखा बीज है। कृष्ण बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा जीवन। फल दिखा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि बीज ने काम नहीं किया। माधव चुप हो गया। कृष्ण आगे बोले, तुम्हारी ईमानदारी ने कई लोगों को सही रास्ता दिखाया। तुम्हारी मेहनत ने दूसरों को सहारा दिया, पर तुम फल की गिनती करते रहे, कर्म की शक्ति भूल गए। माधव ने कहा, पर अब तो समय भी चला गया प्रभु। कृष्ण ने बांसुरी उठाई और बोले, सुनो। जैसे ही धुन बजी, माधव ने देखा उसके जीवन के दृश्य बदलने लगे। एक बच्चा जिसे उसने कभी मुफ्त में पढ़ाया था, आज बड़ा अधिकारी बन चुका था। एक भूखा आदमी जिसे उसने रोटी दी थी, आज कई लोगों को खाना खिला रहा था। माधव स्तब्ध रह गया। ये सब मेरी वजह से? कृष्ण बोले, कर्म कभी खोता नहीं माधव, वो समय लेकर लौटता है। अचानक धुन रुक गई। पीपल का पेड़, युवक सब गायब। सिर्फ माधव रह गया और उसके चेहरे पर पहली बार शांति। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, माधव झोपड़ी के बाहर बच्चों को कहानियां सुना रहा था, मुस्कुराते हुए। अब वो जान गया था, जीवन का मूल्य परिणाम में नहीं बल्कि निस्वार्थ कर्म में होता है। और कहते हैं, आज भी जब कोई निराश व्यक्ति उस पीपल के पास बैठता है तो हल्की सी बांसुरी की आवाज जरूर सुनाई देती है।